हेलो एवरीवन, ये जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम दो तरीकों को देखेंगे। इसमें पहला तरीका होगा कि थीटा के अकॉर्डिंग में कुछ काम करें, और दूसरा तरीका होने वाला है सिंपली बेसिक जो हमारा रेशियो है उसका यूज करें। तो आइए इन दोनों तरीकों को देखते हैं, और जो तरीका अच्छा लगे प्लीज कमेंट करना। पहले तो इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ v और i, जहाँ पे v y एक्सिस पे है और i x एक्सिस पे है, और दूसरा ग्राफ में इसको इन्वर्ट कर दिया गया है, y एक्सिस पे i है और x एक्सिस पे इस बार v है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए जब हम थीटा का यूज करेंगे तो x एक्सिस से, यानी कि इसको x एक्सिस कंसिडर कर लो और इसको y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस से देखना है कि v और i ग्राफ में जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मान लो ये थीटा 1 है और ये पहले कंडक्टर के लिए ये थीटा 2 है। तो सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो थीटा 2 है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थीटा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा 2 जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इस हिसाब से वी आई ग्राफ में कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ इसका इन्वर्स हो, इन्वर्स कहने का मतलब है कि वाई एक्सिस पे अगर आई आ जाए और एक्स एक्सिस पे वी आ जाए, तो इस थीटा के अपोजिट हम लोग काम करेंगे। यानी कि जिसका थीटा ज़्यादा, यहाँ हम अगर देखते हैं तो थीटा 1 ये और मान लो थीटा 2 ये, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं थीटा 2 ज़्यादा किसका है, तो पहले कंडक्टर का है। तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस जो होगा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो थीटा 2 ज़्यादा है कंडक्टर 1 का, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 2। यानी जब हमारा ग्राफ वी आई हो, यानी वी वाई एक्सिस पे हो और आई एक्स एक्सिस पे हो, तो हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ R2 इज ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। लेकिन जब ग्राफ आई और वी का हो, यानी वाई एक्सिस पे आई हो और एक्स एक्सिस पे वी हो, तो थीटा जैसा कह रहा है उसके उल्टे वे में हमको चलना है। जैसे थीटा कह रहा है कि दूसरे कंडक्टर का ज़्यादा है, तो हमको मानना है कि दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो ये था हमारा पहला तरीका, जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कहीं तो सारा का सारा काम कचरा हो सकता है। इसलिए हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इस तरीके में हम लोग ओम्स लॉ के हिसाब से थोड़ा चलेंगे। ओम्स लॉ कहना है V इक्वल्स टू आई आर, और फाइनली हम R इक्वल्स टू V अपॉन आई लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके में सिंपली करना क्या है कि I जिस एक्सिस पे हो वहाँ पे कोई पॉइंट ले लेना है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली y एक्सिस को मीट कर देना है, जैसे मैंने ये मीट किया 2 पॉइंट। तो दोनों ही कंडक्टर के लिए I तो सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल हमारा V1 और V2 आ गया, ठीक है। तो इस केस को हम अगर देखें, यहाँ से R का रेशियो निकालें, तो हम देखेंगे पहले कंडक्टर के लिए R1 के लिए I तो हमारा सेम है, और पहले कंडक्टर के लिए पोटेंशियल हमारा V2 है, और R2 के लिए I हमारा फिर सेम है, लेकिन अब की बारी पोटेंशियल जो होगा वो V1 होगा। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो, उस कंडीशन में न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। इस पे चलते हैं, इसके साथ भी वही करना है। तो फिर हमने किया क्या कि एक स्ट्रेट लाइन I पे किसी पॉइंट को पिक करके ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हम फिर V फाइंड आउट दोनों का कर सकते हैं। इस कंडीशन में हुआ क्या कि I तो दोनों का सेम रह गया, लेकिन पोटेंशियल यहाँ का V1 मान लेते हैं और यहाँ V2 मान लेते हैं इस पॉइंट का, ठीक है। अब सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट अगर हम निकालें तो हमारा I तो दोनों का सेम हो गया, तो I ऐसे ही लिख लो। पोटेंशियल पहले के लिए क्या है, V1 है। उसी तरह पोटेंशियल दूसरे के लिए क्या है, V2 है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, देन डेफिनेटली क्या होगा कि जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसका वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ देख रहे हैं R2 का ज़्यादा है न्यूमरेटर, तो R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा R1 से, ठीक है। ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बाय।